अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश की बुक पेज नंबर 101 जो कि उर्दू मीडियम की किताब में है और उसका टाइटल है द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक। और वर्थ ऑफ फैब्रिक का मतलब है कपड़े की कीमत, कपड़े की कद्र। तो ये जो लेक्चर है इसमें मैं वर्ड टू वर्ड पढ़कर ट्रांसलेट नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट मतलब ट्रांसलेशन ही बता रहा हूँ, स्टोरी टाइप, क्योंकि ये एक कहानी है इसीलिए वैसे पढ़ाना सही रहेगा। और ये उर्दू, हिंदी और मराठी मीडियम तीनों मीडियम के लिए है, लेकिन जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ वो उर्दू मीडियम की बुक है और वो पेज नंबर 101 पर है। तो देखते हैं द वर्थ ऑफ फैब्रिक की स्टोरी क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी में एक तिरुविल्लवर नाम के एक संत है और वो पोएट भी थे जो तमिल के थे, बहुत ही अजीम संत और पोएट भी है जो 2000 साल पहले से ही मशहूर है और उनका बहुत चर्चा है उधर। और उन्होंने एक किताब पढ़ाई है जिस किताब का टाइटल है तिरुक्कुरल। तो ये किताब उन्होंने पढ़ाई है जो जिसकी बहुत इज़्ज़त है और लोग तिरुविल्लवर की भी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत ही नामवर इंसान थे। तो उनकी स्टोरी ये है कि वो एक गांव में जो है वो टेक्सटाइल वीवर थे। टेक्सटाइल वीवर यानी बुनकर, कपड़े बनाने वाले। और वो कपड़े बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत साड़ी वगैरह, कपड़े, शॉल ऐसे सब बनाते थे और बनाने के बाद वो मार्केट में जाकर सेल भी करते थे। और उनके ये फेमस है, लोग कहते थे कि वो कभी गुस्सा नहीं होते अपने कस्टमर से या कोई भी आए तो गुस्सा नहीं करते थे, प्यार से ही हैंडल करते थे और कभी किसी के साथ गलत बैड वर्ड्स यूज़ नहीं किए, कभी किसी पे एंग्री नहीं हुए, चिल्लाए नहीं, अच्छे इंसान थे। उसी शहर में जहाँ वो रहते थे तिरुविल्लवर, उसी शहर में एक और इंसान रहता था जो बहुत अमीर था, थोड़ा घमंडी था। वो गांव में रहने के बाद मतलब मार्केट में जा कर लोगों को परेशान करना, उनको सताना, उनके दोस्तों के साथ मजाक उड़ाना, हंसी मजाक करना, ये उनकी आदत थी। तो वो भी सुन रखे थे तिरुविल्लवर के बारे में। तो वो बोले कि चलो तिरुविल्लवर के आज मजाक उड़ाया जाए, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, चलो आज उनके मजाक बनाएंगे। तो वो उनकी दुकान पे जाते हैं और कुछ कपड़ा उठाकर उनका दाम पूछते हैं कि हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक, यानी कितने का है ये कपड़ा, कितने का। तो तिरुविल्लवर जो है वो बताते हैं कि 8 कॉइन्स यानी 8 सिक्के का है। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर देखते हैं, देखते के बाद वो क्या करते हैं, वो जो आदमी है रिच मैन, वो उस कपड़े के 2 टुकड़े कर देते, बीच से आधा कर देता। फिर बोलता है कि अब आप बताओ कि ये आधा टुकड़ा कितने का मिलेगा। तो पूरा टुकड़ा 8 का था तो आधा टुकड़ा वो बोलता है कि 4 कॉइन का है। तो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वापस से वो क्या करता है, एक और टुकड़ा उसका कर देता है। फिर पूछता है कि अब कितने का है। तो वो बोलता है कि अब 2 कॉइन्स का है, 2 कॉइन का। फिर वो क्या करता है, और टुकड़े करता है, यानी फाड़ते रहता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर पूछता है कि कितने, वो हर टाइम उसका आधा बताता है। और लास्ट में ऐसा होता है कि एकदम छोटा टुकड़ा बचता है कपड़े का, जो वेस्ट हो गया वो कोई खरीदेगा नहीं, इतना छोटा टुकड़ा हो जाता है। तब वो आदमी बोलता है अब बताओ इसका दाम कितना है। वो यंग मैन पूछता है। तो फिर बेचारा तिरुविल्लवर बोलता है कि मुस्कुरा कर बोलता है कि अब इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई भी कुछ पैसा नहीं देगा, अब ये यूज़ के लायक नहीं है, इसकी कोई कदर नहीं है। तो बोलता है अच्छा क्यों, वो आदमी पूछता है। तो बोलता है क्योंकि इसको कोई पहन नहीं सकता ना, ये पहनने के काबिल नहीं है, तो कैसे कोई लेगा इसको। तो बोलता है कि अच्छा। तो फिर अब ये तिरुविल्लवर उसको समझाएगा कि तुमको कपड़े की कीमत नहीं पता है शायद, कि कपड़ा जब पहनने के लायक रहता है तभी उसकी कीमत रहती है ना। अब वो समझाता है उसको कि कपड़े बनाने में कितना मेहनत लगता है तुमको क्या पता। एक फार्मर इसको उगाता है, कॉटन के पेड़, आपको ये तस्वीर में दिख रही होगी, कॉटन का एक दरख्त होता है, उससे लोग कॉटन निकालते हैं, फिर उसका एक बॉल रहता है वो उसमें से निकालते हैं और फिर बहुत दिनों तक उसको सुखाकर स्पिन करके, स्पिनिंग मतलब वो राउंड राउंड, ये फ़ोटो दिख रहा होगा आपको, स्पिनिंग, धागा बनाते हैं। धागा बनाने के बाद वो एक उन लोग के पास जो सांचा रहता है, ताना, ये तस्वीर आपको दिख रही होगी,
उसमें डालते हैं, फिर उससे वो कपड़े बनते हैं, उसको कलर करते हैं। तो ये बोल रहा है कि मैं और मेरी वाइफ इसको वेव करते हैं, बनाते हैं, और तुम इतनी आसानी से मतलब इसको फाड़ दिए। इसमें डिज़ाइन करना पड़ता है, मतलब कई दिनों की मेहनत लगती है, कई इंसानों की मेहनत लगती है, और तब जाके ये कपड़ा एक मतलब कई दिनों की मेहनत लगती है, तब जाके ये कपड़ा जो है तैयार होता है। हम लोग इसको एक रिवॉर्ड समझते हैं हमारे लिए। मेहनत करने के बाद कितना मतलब मेहनत करने के बाद ये कपड़ा तैयार होता है, और तुमने इजीली इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय कर देना मतलब ख़राब कर देना। सॉफ्टली एकदम अच्छे से ही बोलते रहता है, गुस्से से नहीं बोलता है, क्योंकि उसके नेचर में वो गुस्सा नहीं करता है। तो जो रिच इंसान है वो चुपचाप उसकी बात सुनते रहता है, और सुन के मतलब चुप खड़ा रहता है। फिर उसको ये रियलाइज़ होता है कि मतलब ये थिरुवल्लर जो है वाकई में बहुत अच्छा इंसान है, और बहुत अच्छी बातें मुझे सिखाया, इसने मेरी आंखें खोल दिया। तब वो अपने आप से वादा कर लेता है कि अब मैं इस तरह की जो आदत है वो छोड़ दूंगा, किसी को नहीं सताऊंगा, और सुधर जाता है। फिर मतलब थिरुवल्लर के अच्छे शब्दों से, अच्छी बातों से वो रिच इंसान भी सुधर जाता है। तो आप लोग को इस स्टोरी से ये समझना चाहिए कि कोई भी आपको सताए, कुछ भी, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको मतलब उसको प्यार से समझाना है। क्या पता वो प्यार से समझ जाए। प्यार के मतलब उसको प्यार नहीं मिला होगा, सब नफरत करते होंगे उससे। तुम प्यार करो, तुम उसको अच्छे से बात करो तो हो जाएगा। अब आपको इसमें होमवर्क यही है कि आपको जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए, ये फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, ये आपको सेम वैसी कॉपी में लिखना है और मुझे सेंड करना है। मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार। बॉल, BOLL बॉल, यानी पॉट द कॉटन प्लांट, यानी देखो ये बॉल की तस्वीर देख सकते हैं आप लोग, इसको बॉल बोलते हैं। स्पिनिंग आपने तस्वीर देखे थे, फिर से देख लीजिए, ये स्पिनिंग है। और उसके बाद कैडेड, कैडेड यानी तह करना, धोने के बाद तह करके जो रखते हैं। और इसमें लिखा है कि क्लीन एंड कॉम्ब कॉटन टू रिमूव सीड्स, यानी बीज को अलग करना, ये होता है। उसके बाद स्पन, ये स्पिन का पास्ट टेंस है। फिर रिवॉर्डेड, आइडलनेस यानी लेजीनेस। आपको मीनिंग नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये सेम टू सेम लिखकर मुझे सेंड करना है, ठीक है। अब इसके अगर क्वेश्चन आंसर लिखने रहेंगे तो बाद में मैं सेंड करूँगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।